ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमपिता परमात्मा का संपूर्ण मानव जाति के लिए दिव्य उपदेश है। सभी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ण के हों, वह गीता का पाठ करने पर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों के लिए गीता पाठ बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के वास स्थान कहे जाते हैं। अर्थात काम हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में रहता है और धीरे धीरे ज्ञान को ढककर मनुष्य की विवेक शक्ति को ही नष्ट कर देता है। उसे बहुत सारे भोगों में लगाकर धीरे धीरे पाप के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। काम की यह भावना मनुष्य को विषय भोगों में फंसाकर सच्चे सुख के मार्ग से भटका देती है। यह काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह की भावना उसके ज्ञान को ढककर उसे मोह से भरे हुए संसार के कैद खाने में डाल देती है, जिसके कारण मनुष्य को इस बात का भी भान नहीं रहता कि यह जन्म अनमोल है और कैसे वह इस अनमोल मनुष्य जीवन को पाप कर्म करने में, भोग विलास में, नशे में, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने में, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में बिताए जा रहा है। 3 अध्याय के 41वें श्लोक में परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकारों के रहने के स्थान को ही रोक लेने से इस काम रूप के शत्रु को मारने में आसानी होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि इंद्रियों को वश में कैसे करें? तो परमात्मा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसके केवल 2 ही उपाय हैं, और वे 2 उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य। आज बहुत से मनुष्य अपने दिन का ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर व्यतीत करते हैं। उन्हें यह समझ भी आ रहा होता है कि यह सब देखने से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है या ज्ञान में ऐसी भी कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है। फिर भी उस समय ऐसा नशा, ऐसा सुरूर सा छाया रहता है कि बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और ऐसा करते करते वह कई घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत कर देते हैं। और अगर उन्हें कुछ परमात्मा के विषय में बताएं तो बड़ी ही सरलता से उत्तर देते हैं कि यह सब पूजा पाठ हमसे नहीं होता, मेडिटेशन में हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि को जानने से, सुनने से, मेडिटेशन के अभ्यास से धीरे धीरे हमारे अंदर भी वैराग्य वृत्ति आती जाती है, जिससे हम आसानी से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। ओम शांति।